सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी राजा और उसकी कहानी भाग 2 जिसके अंतर्गत हम सुन रहे थे गौरैया का जोड़ा। अब तक आपने सुना कि किस तरह पेड़ पर निवास करने वाली गौरैया के जोड़े ने पेड़ के नीचे आकर ठहरे पथिक को अपनी अतिथि स्वीकार किया और अलाव जलाकर उसकी सहायता की। अब आगे अभी उन्हें घोंसले में बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि पेड़ के नीचे फिर उस पथिक के बड़बड़ाने की आवाज आई। उन दोनों ने फिर नीचे झांक कर देखा और उस मनुष्य की बड़बड़ाहट सुनी। वह कह रहा था कि ओह, उन दयालु पक्षियों की सहायता से ठंड से तो छुटकारा मिल गया, किंतु अब भूख लग रही है। यहाँ आसपास कुछ भी खाने योग्य नहीं दिख रहा है। लगता है ठंड से बचकर अब मैं भूख से मरूंगा। ओह ईश्वर, मेरी यह यात्रा अत्यंत दुखदायी हो गई है। भूख से बिलखते मनुष्य की बड़बड़ाहट सुनकर पेड़ पर बैठे पक्षियों ने पुनः एक दूसरे को देखा। गौरैया बोली, ओह, यह तो हमने सोचा ही नहीं कि हमें अपने अतिथि को भोजन भी कराना चाहिए। अब तो अंधेरा हो गया है और निकट में कोई फलदार वृक्ष भी नहीं है। अब हम क्या करें? गौरा भी चिंतित हो गया। उसे पूर्व की मेहनत व्यर्थ जाती दिखी। फिर कुछ देर सोचकर उसने गौरैया से कहा, प्रिय, अगर हमारा अतिथि हमारे देखते भूख से मर गया तो हमें अवश्य ही पाप लगेगा। इसीलिए हमें हर प्रकार से इसके प्राण की रक्षा करनी होगी। मुझे एक उपाय सूझा है, किंतु वह थोड़ा दुष्कर है। गौरैया बोली, कैसा भी दुष्कर हो, हम अवश्य करने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले किया। तुम बताओ तो सही, वह उपाय क्या है? गौरा बोला, हम दोनों ही जानते हैं यहाँ आसपास कोई फलदार वृक्ष नहीं है और इस अंधकार में हमें कुछ दिखेगा भी नहीं कि हम दूर जाकर अपने अतिथि के लिए कुछ फल ला सकें। अतः अब यही उपाय है कि मैं इस आग में कूद जाऊं, जिससे मुझे खाकर यह तृप्त हो जाएगा और हमें अतिथि सत्कार का पुण्य मिलेगा। गौरैया के हृदय पर तीर की भांति लगी। वह झटपटा कर बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, कोई और उपाय सोचो, कोई और रास्ता अवश्य होगा। गौरा कुछ न बोला, बस चुपचाप उसे देखता रहा। गौरैया समझ गई कि कोई उपाय नहीं है। वह बोली, ठीक है, अगर प्राण ही देने हैं तो मैं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। गौरा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अतिथि के साथ साथ तुम्हारी भी रक्षा करना मेरा ही दायित्व है, अतः मैं ही आग में कूदूंगा। गौरैया बोली, ठीक है, किंतु अतिथि सत्कार मेरा भी तो धर्म है और मैं इसमें तुम्हारे साथ बल्कि आगे रहना चाहती हूँ। आखिर दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को मरते हुए नहीं देखना चाहते। आखिर गौरव फैसला सा करता हुआ बोला, कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवित रहते तुम्हें आग में नहीं कूदने दूंगा और ना ही इस अतिथि को भूखा मरने दूंगा। मेरे बाद तुम्हें जो उचित लगे तुम वैसा करना। यह कहते हुए गौरे ने बिना कुछ सुने सीधा पेड़ के नीचे जलती आग में छलांग लगा दी। गौरे के अकस्मात ऐसा करने से हतप्रभ गौरैया चीख पड़ी, नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। उसने लपक कर घोंसले से बाहर देखा और अपने जोड़े को आग में तड़पते देख मुंह फेर कर फूट फूट कर रोने लगी। आग के पास बैठे मनुष्य ने एक परिंदे को आग में गिरते देखा तो बचाने का प्रयास किया, किंतु सफल ना हुआ। वह भी अकस्मात हुई इस घटना से कुछ क्षण को हतप्रभ रह गया और समझ ही नहीं सका कि परिंदे ने ऐसा क्यों किया। फिर उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने ही उसे भूख शांत करने के लिए आहार दिया है, और यह सोचकर उसने उसे खा लिया। तथापि उसे खाकर उस पथिक की भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। वह बोला, ओ, इस थोड़े से आहार से मेरी भूख समाप्त होने की जगह और बढ़ गई है। अब आग भी धीमी हो रही है, अतः पहले मैं थोड़ी और लकड़ियां लाकर इस आग को बचाता हूँ। इस बीच शायद आसपास कुछ और खाने को मिल जाए। यह सोचकर वह लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। उसे नहीं मालूम था कि उसके शब्द घोंसले में बैठी गौरैया ने सुन लिए हैं। गौरैया सोचने लगी, ओह, इस मनुष्य की बात सही है। हम तो नन्हे नन्हे परिंदे हैं और यह एक विशाल मनुष्य
ऐसे में हम जैसे एक छोटे से पेट कैसे भर सकता है। निश्चय ही अब कर्तव्य पथ पर आत्मोत्सर्ग करने की मेरी बारी है। अब मुझे अवश्य ही इस आग में कूद जाना चाहिए और ऐसा करके इस मनुष्य की तृप्ति का अंतिम प्रयास करना चाहिए, अन्यथा मेरे पति का आत्मोत्सर्ग व्यर्थ हो जाएगा। वैसे भी अब मैं अपने प्रिय के बिना जीवित रहना व्यर्थ समझती हूँ, अतः अपने पति के दिखाए मार्ग पर चलकर शीघ्र ही उसके पास पहुंच जाऊंगी। ये निर्णय करते ही मादा भी तत्काल पेड़ से नीचे जलती आग में कूद पड़ी और कुछ क्षण तड़प कर शांत हो गई। लकड़ियां लेकर लौटे पथिक ने आग में गिरे एक और परिंदे को देखा। वह समझ न सका कि पक्षियों के जोड़े ने ऐसा क्यों किया। वह अपने आप से बातें करते हुए बोला, अद्भुत बात है कि इन दोनों पक्षियों ने जाने क्या सोचकर अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं इसे मुझ पर ईश्वर की कृपा समझूंगा और इन मासूम पक्षियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें मेरे लिए प्राणदान का संपूर्ण पुण्य मिले, उन्हें अगले जन्म में सुख शांति की प्राप्ति हो। इस तरह उसने उस गौरैया को भी खा लिया और मन ही मन दोनों पक्षियों की आत्मा की शांति की कामना की। ये थी हमारी कहानी, एक राजा और उसकी कहानी में, जिसमें हम गौरैया सुन रहे थे। गौरैया भाग 2। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।